साउथ न्यूज़ के साथ मैं हूं महाजबीन आबिद। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताते चलें, नए तैनात एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जनूबी पंजाब राना अखलाक अहमद ने चार्ज संभाल कर काम का आगाज कर दिया। राना अखलाक अहमद का कहना है कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ क्रैक डाउन मजीद तेज किया जाएगा, जबकि जनूबी पंजाब के पार्क्स को अपग्रेड करना अवलीन तरजीह है। मजीद जानते हैं गौहर रहमान से। आज बिल्कुल नए तैनात एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट राना अखलाक अहमद ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है, काम का भी आगाज़ कर दिया है। ऑफिस में ब्रीफिंग्स का सिलसिला जारी है हाउसिंग डिपार्टमेंट के हवाले से, और ख़ास तौर पर राना अखलाक अहमद की जानिब से ऐलान ये भी किया गया है कि वो पूरे जो जनूबी पंजाब के जो 11 अजला हैं उनका विज़िट भी करेंगे तमाम डिवीजन्स का, और ख़ुद जो हाउसिंग के हवाले से, अर्बन डेवलपमेंट के हवाले से और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका वो मुआयना भी करेंगे। मज़ीद हमारे साथ राना अखलाक अहमद साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। सेक्रेटरी साहब ने बाकायदा प्रायोरिटाइज़ किया है और मुझे टास्क दिया है कि आप इसको प्रायोरिटाइज़ करेंगे, और कल मैंने इसकी एक मीटिंग भी ली है। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ DGMDA को रिक्वेस्ट की है कि इनके खिलाफ़ एक्शन है, और जो कुछ मुमकिन अगर हो सके तो अगर कहीं रूल अमेंड करना पड़े या उनकी जो डेफिशिएंसीज़ हैं अगर वो दूर हो सकें तो उनको दूर किया जाए और लोगों को ताकि रिलीफ मिले। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से पब्लिक को भी कहता हूँ कि जब कभी किसी सोसाइटी में कोई प्लाट परचेज़ करने जाएं तो ज़रूर MDA जो डेवलपिंग अदारा है उनसे ज़रूर चेक कर लें कि ये अप्रूव्ड है, क्योंकि उनकी जमा पूंजी पूरी उम्र की होती है जो लुट जाती है और बाद में परेशानी का बायस बनते हैं। तो ये विज़न जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बना ही इसीलिए है कि लोगों के मसाइल जो हैं वो हल हो सकें और उनकी एक्सेस आसान हो सके। तो टूर शेड्यूल जो है वो सेक्रेटरी साहब को सबमिट किया जाएगा और उनकी डायरेक्शन पे जैसे सेक्रेटरी साहब करेंगे उसके मुताबिक इंशाल्लाह काम करेंगे। और मुल्तान के हवाले से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी पार्क्स हैं उसको मज़ीद ब्यूटीफाई करने के हवाले से और पब्लिक टॉयलेट्स मेल फीमेल और डिसेबल लोगों के उनको इंश्योर किया जाएगा। और MDA के हवाले से तजावज़ात ख़त्म करने के हवाले से कल मीटिंग की है कि जो इनके कंट्रोल रोड्स हैं उनके ऊपर तजावज़ात ख़त्म करें ताकि मुल्तान का, बहावलपुर का और DG खां का हुस्न जो बरकरार किया जा सके। आज बिल्कुल राना अखलाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना है कि चार्ज ले लिया है और ख़ास तौर पर विज़न यही है कि जो जनूबी पंजाब के तमाम जो शहर हैं उन्हें क्लीन एंड ग्रीन बनाया जाएगा, तजावज़ात का ख़ात्मा किया जाएगा, पार्क से अपग्रेडेशन के हवाले से प्लान तैयार किया जा रहा है, जो टॉयलेट फैसिलिटी है उसे भी बेहतर बनाया जाएगा। इसके साथ साथ जो बड़ा मसला है बड़े शहरों का वो हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से है, जैसे कि मुल्तान में भी हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से जो क्रैकडाउन है वो MDA की जानिब से जारी है, और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो सहूलियात वहाँ पर नहीं दी जा रही या दीगर जो मामलात हैं उसके हवाले से जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से एक्शन का आगाज़ कर दिया गया है। और राना अखलाक अहमद साहब का ये भी कहना है कि शहरियों को सहूलियात फराहम करने के हवाले से जो तमाम जो पार्क्स हैं उनको भी मज़ीद अपग्रेड किया जाएगा। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने मुल्तान से कलअदम तहरीक तालिबान के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान के कब्जे से धमाका खेज मवाद, असला और दस्ती बम बरामद हुआ है। हुकाम का कहना है कि दोनों मुलजिमान की शनाख्त एहसान और उसामा के नाम से हुई है, जिनसे हालिया वाक़यात के हवाले से तफ्तीश की जा रही है। IG पंजाब की हिदायत पर मुलजिमान की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं, जिनमें अब तक 13 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। CTD हुकाम का बताना है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन में 1906 मुश्तबा अफराद से पूछगछ की गई, जबकि 628 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की, जबकि 9 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। लोधरा की तहसील दुनियापुर में नंबरदारी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। दोनों अतराफ से धमकियां देने के बाद शहर में खौफ की फिजा कायम है। नाखुशगवार वाक़यात से बचने के लिए सरकारी स्कूल को भी बंद कर दिया गया। अहले इलाका ने कार्रवाई न करने पर थाना जलाराई पुलिस के खिलाफ एहतजाज भी किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला लोधरा की तहसील दुनियापुर के इलाके थाना जलाराई के चक नंबर 34 में, जहां सैकड़ों अफराद सरापा एहतजाज हैं कि मकामी पुलिस जलाराई के SHO महर ग़ुलाम मुस्तफ़ा सियाल ने यहाँ के बासा ज़मींदारों से मिलकर एक नंबरदार से उसकी वो अराज़ी जो क़याम पाकिस्तान से कबल उसको वदीयत हुई थी, उस पर वो 100 साल से भी ज़्यादा अरसे से जो है वो काबिज़ है या उसकी मलकियत थी, उस पर वो अपनी जो है काश्त कर रहा था, उसे छीन ली गई है और अदालती अहकामात को भी पुलिस जो है वो तस्लीम करने से इनकारी है। जानते हैं यहाँ जो मुजाहिरीन में से एक शख्स है मोहम्मद रमज़ान कि वो तफसीलात से आगाह करें। नंबरदारी सारे 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ जनाब गुल मोहम्मद
ठीक है। साड़ी नंबरदारी अंग्रेज दे दौर तो आंदी पई है। आमिर शाह साहब जनाब अली मज़हर जरा टाउट है मज़हर शाह, पहले भी मेरे को उन्होंने फैर मरवाया। ये फैर है जनाब इतने लगा मेरे कब्जे के उत्ते जनाब, ये देखो ये फैर लगा है। हुण भी मेरे को उन्होंने फदवा दे कुटवाई रखे इतने जनाब ले कब्जा की बैठे, मोर्चे लाई बैठे। कोई पूछने लगा नहीं, मैं DPO के पेश हाँ, DSP के पेश हाँ, SHO साहब आते मज़हर शाह को मिलो, पप्पू खुमान को मिलो, मनशे गेल को मिलो। सर असा केड़े पासे वञूं, केड़े को मिलो? असां बच्चों की रोज़ी करना है कि भाई असां मिलूँ। साढ़े जनावर भुखे मरदे खड़े, असां केड़े पासे वञूं? सर बाहर नहीं निकल सकते। मेरी वालदा बीमार है, असां हस्पताल नहीं घेंदे वञ सकते। असां साढ़े हाथ जुड़े ने, असां सदर साहब तो जुड़े ने, हाथ वज़ीर आला तो जुड़े ने। मेहरबानी की वो साड़ी जान छुड़ो अल्लाह वास्ते, खुदा के वास्ते साड़ी जान छुड़वाओ। मुस्तफा शाह दे को मेरे रिक्वेस्ट कर रहा, मेहरबानी कर साढ़े हाल रहम फरमाओ। साढ़े छोटे छोटे बच्चे हैं, असां उन्हें पूरा नहीं कर सकते। 5 लाख रुपया मंगते। जी आपने जाना कि इनका सबका ये कहना है कि SHO मौसूफ गुलाम मुस्तफ़ा सियाल इनसे 5 लाख रुपए रिश्वत तलब कर रहे हैं। यहाँ हमने रब्ता किया है SHO जल्ला राई गुलाम मुस्तफ़ा सियाल से, तो उनका कहना है कि रिश्वत सतानी के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। कार्रवाई जो है वो कानूनी की जा रही है, अदालत में केस ज़ेर समाअत हैं। मज़ीद उन्होंने कहा है कि जो अदालत फ़ैसला करेगी वो होगा, लेकिन इन लोगों का ये मुतालबा है कि इनके साथ ज़्यादती हो रही है। पुलिस जायज़ काम के लिए अदालती अहकामात की बजावरी के लिए इनसे रिश्वत तलब कर रही है। जी तौसा शरीफ में गैस सिलेंडर धमाके से घर में आग लग गई। 8 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इत्तला मिलते ही फौरन एम्बुलेंस रवाना की गई और आग बुझाने के लिए ऑपरेशन का आगाज किया गया। रेस्क्यू के ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फोर्ट अब्बास में जारी आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए तहसील इंतजामिया हरकत में आ गई। मीडिया की निशानदही पर शहर भर में 16 सेल पॉइंट्स बना दिए गए। फोर्ट अब्बास में आटे के बहरान को कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया के अहम इकदामात। तहसील भर के 16 मकामात पर सस्ते आटे के स्टॉल्स लगाए गए हैं। रोजाना की बुनियाद पर आटे के थैलों की तादाद 800 से बढ़ाकर 1700 बैग कर दी गई है, जिससे शहरियों को बआसानी आटा फराहम होगा। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा का कहना है कि शहरियों को सस्ते आटे की फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ टुडे।